ठीक है, माइक किसी को माइक तो नहीं चाहिए क्वेश्चंस के लिए? कहाँ गया वो? इसमें होगा कितने? हाँ की रहे ना क्वेश्चंस वगैरह के लिए। ठीक है, जस्ट इन केस किसी को कुछ हाँ ठीक है। कर देंगे जैसे कि सोल्यूशन है। ओके तो आज मोटिवेशन पे बात करते हैं, ठीक है। बहुत नेसेसिटी होती है लोगों को अपने आप को मोटिवेट करने की, और एक काइंड ऑफ अ फ्यूल की तरह काम करता है मोटिवेशन, है ना। और इस फ्यूल को बार बार अपना किसी किसी का टैंक खाली हो जाता है, उसको रीफ्यूल करना पड़ता है, राइट। कोई ये फ्यूलिंग खुद कर लेता है, कोई किसी और के कहने से फ्यूलिंग करता है, राइट। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मोटिवेशन के बारे में क्या समझते हो? व्हाट इज़ मोटिवेशन? एक ब्लैंक नहीं यार, ये कुछ काम करने की इच्छा कि मेरे को ये करना है, अच्छा। ये मोटिवेशन है। तो विलिंगनेस टू डू एनीथिंग इज मोटिवेशन। आई थिंक रीजन बिहाइंड द विलिंगनेस। रीजन बिहाइंड द विलिंगनेस इज मोटिवेशन। कोई और गेसेस? आपको कुछ भी करना, उसके लिए जो चीज़ आपको उसे पुश करे अंदर कि यार मैं ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, आई गेस दैट इज मोटिवेशन। तो वही हुआ ना, विलिंगनेस है ना। और कोई? रीजन फॉर विलिंगनेस। कई बार हम एक काम करते करते एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं, या फिर फील समटाइम टायर्ड और बोर, तो मोटिवेशन इज समथिंग दैट पुल करता है हमारे मूड को, हम और दोबारा ज़्यादा मेहनत करके मोटिवेट होते हैं उस काम को करने के लिए। ठीक, मतलब जो प्रशांत ने बताया वो बहुत परफेक्ट डेफिनेशन है। रीज़न सॉरी रीज़न फॉर क्या था? रीजन बिहाइंड द विलिंगनेस। हाँ, रीज़न बिहाइंड द विलिंगनेस। कोई भी ऐसे आपको काम करना है, कोई भी टास्क है, एनीथिंग, एनी एक्शन, कोई भी एक्शन हो, उस एक्शन के पीछे का कारण, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई प्रोग्राम निकला है क्या हो गया इधर से? तो मेरे को कोई प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन बनानी है। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि मैं एक गेमिंग एप्लीकेशन बनाता हूँ, मैं कोई सर्विस यूटिलिटी एप्लीकेशन बनाता हूँ, या बहुत सारे कोई से भी एक प्रॉब्लम पकड़ के मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कर तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट लेकिन मैं कौन सी चीज़ करना चाहूँगा, जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड ऑफ कोर्स। मतलब चलो मैं थोड़ा सा इसको और घुमा देता हूँ बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है। मेरे को कोई एप्लीकेशन बनानी होगी तो मैं ज़्यादा मोटिवेटेड हूँगा, या अगर मेरे को कोई बोले कि ये काम करो, इसका कोई 3D रेंडर बनाओ किसी घर का, हाँ वो मेरा पैशन है, मेरे को कोडिंग पसंद है, तो अगर कोई मेरे को बोलेगा एक काम करो तुम इस प्रॉब्लम के लिए कोई कोड लिखो, तो तुम उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे या तुम उसको करना चाहोगे। और तुमको कोई बोल दे चलो एक काम करो कि ये घर बन रहा है, इसमें किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट, कुछ भी एक्स वाई और जॉब या कुछ भी एनीथिंग, ठीक है। तो आपके पास जब दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कि जो आपको पसंद है, लेट्स से कोडिंग आपको पसंद है, वो करने को बोल रहा है। ऑप्शन बी डिज़ाइन ले लेते हैं, चलो हम लोग करते हैं डिज़ाइन। को डिज़ाइन जैसे हमारे पास हैं ऐसे लोग जिनको डिज़ाइनिंग नहीं पसंद या उनको आती नहीं है, नहीं समझ में आती कैसे कैसे सोचते हैं। सिमिलरली वाइस वर्सा, कुछ कोड्स को लेके भी नहीं पता कैसे लिखना है, कैसे क्या है, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास अगर दोनों टास्क हैं तो आप कौन सा पिक करोगे?
एज अ डेवलपर डेवलपिंग का कोडर है और कोडर पसंद कोडिंग करना पसंद है ना। अगर कोई डिजाइनर है तो ऑब्वियसली वो डिजाइनर है। बट क्यों, थोड़ा सा डीप लेके जाएंगे इस चीज़ को, क्यों? उसका कोई रीज़न रहा होगा उसने वो चूज़ करा है राइट। नहीं, ऑफ कोर्स रीज़न रहा होगा। अगर थोड़ा सा इसको डीप लेके जाने की कोशिश करें कि यार क्या एग्जैक्टली वो कारण है जिसके कारण अगर मैं कोडर हूँ, मैंने वो कोडिंग का प्रोजेक्ट पकड़ा, तो वो क्या कारण है एग्जैक्टली, थोड़ा सा और डीप सोचें। व्हाट मेड मी चूज दैट थिंग। डिज़ाइनिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था, कुछ बहुत मतलब बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं, बट मैंने कोडिंग ही क्यों पकड़ी? क्योंकि उसका इंटरेस्ट कोडिंग, हम्म? जो कोडर है उसका इंटरेस्ट कोडिंग में। हाँ, इंटरेस्ट कैसे ड्राइव हुआ? सर कुछ इंटेलिजेंसेस रहती है जैसे लॉजिकल रीजनिंग्स होती हैं कि उसको इंटरेस्ट लॉजिकल चीज़ों में है, तो उसका मन हुआ, मतलब इंटरेस्ट। हाँ, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट हुआ, बट इंटरेस्ट कैसे ड्राइव हुआ? एक इनबिल्ट भी होता है ना किसी में, जैसे किसी की लिंग्विस्टिक अच्छी है तो किसी की लॉजिकल अच्छी है। जिसको कोडिंग में जाना है तो उसको वो लॉजिकल रीजनिंग वाली उसकी एबिलिटी थी। हाँ, ऑफ कोर्स वो स्किल सेट, वो स्किल्स हो गए कि वो लॉजिकली काफ़ी अच्छा सोचते हैं, तो उस स्किल को मैंने पकड़ा। बट वो इंटरेस्ट कहाँ से ड्राइव हुआ? बहुत सारी चीज़ें ट्राई, बहुत सारी चीज़ें। हाँ उसके सेवरल रीजंस हो सकते हैं। हाँ, हाँ। For example, अगर मी बीइंग अ डिज़ाइनर अपनी बात करूँ तो व्हाट इफ मैंने किसी डिज़ाइनर का काम देखा हो, मैंने किसी डिज़ाइनर के बारे में स्कूल में ही सुना हो। जैसे मुझे निफ्ट के बारे में क्लास 5th में पता लग गया था कि निफ्ट एक कॉलेज है, फैशन कॉलेज है। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट ड्राइव होना स्टार्ट हुआ। फिर धीमे धीमे आफ्टर 12th आई डिसाइड कि नहीं, मुझे डिज़ाइन फील्ड में ही जाना है। बाकी लोग के अलग रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने अपने भाई को देखा हो कि वो कोड करता है, अच्छी जॉब कर रहा है। हाँ, मोटिवेशन ही तो है वो। नहीं, अभी आता हूँ मैं, मोटिवेशन से मैं लिंक करूँगा इसे। समझते हैं ऐसे कि इंटरेस्ट कहाँ से ड्राइव हुआ, पहले कोर अंदर से ही समझते हैं कि इंटरेस्ट कैसे ड्राइव हुआ। मैंने किसी को देखा काम करते हुए, या मैंने वो काम को देखा। फॉर सपोज मैंने 4 काम देखे बट मुझे ज़्यादा ये पसंद आया अगर, तो मैं उस तरफ ज़्यादा ड्राइव हो गया मैं। फॉर सपोज मैंने 3-4, जैसे 12th में होता है, जैसे ब्रॉड जो पहले सारी चीज़ें हमेशा ब्रॉड होती है, स्टूडेंट के लिए ब्रॉड होती हैं सारी चीज़ें। 12th में बस एक जो जैसे 10th तक बस एक स्ट्रीम रहता है, सबको कॉमन पढ़ना है। अगर फिर जिसका इंटरेस्ट रहता है अगर ये सेम सिनेरियो में मैं कहूँ आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, आप एक ब्लैंक पेपर जैसे ह्यूमन हो, ठीक है, अब सब कुछ नया है आपके सामने, ठीक है, और उसके बाद यू हैव टू पिक थिंग्स अप, है ना, तो हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ से ड्राइव होगा? सोचो। ये सर सबका अलग अलग हो सकता हाँ, है। ऑफ कोर्स बिल्कुल हो Approach- सकता है, approach। मैं मना नहीं कर रहा कि अलग नहीं हो सकता, बट ये कैसे ड्राइव हो रहा है? सर आपके एम्स क्या हैं, उनसे जो बेस्ट कंप्लाई करता है वो ही आपका इंटरेस्ट होगा। चलो मैं थोड़ा सा इसमें फ्लेवर ऐड करता हूँ। कभी कभी हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ से ड्राइव होता है कि यार ये चीज़ इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, है ना। कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होती है तो हम उसको छोड़ देते हैं, राइट, है ना। और इंटरेस्ट किस कारण से बनता है? जो जो रोल या जो प्रोसेस आपके नेचुरल द वे यू आर, जो इम्पैक्ट हैपेंस ऑन उसके साथ अप्लाई करती है। नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज़ हो गया, वो अलग चीज़ हो गया। चलो इसको ना सिंपल करना दे दे थोड़ा। अच्छा, कभी भी तुमने जब अपने पैशन को पिक करते हो, मतलब मैंने ये अपना पैशन पिक किया, तो ये चीज़ नोटिस करी है कि अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में पढ़ता हूँ तो मेरे को और पढ़ने का मन करता है, इंटरेस्ट, हाँ, है ना। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 10th स्टैंडर्ड में PCM ली या PCB ली, उसको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने अच्छे लगे तो इसीलिए वो सब्जेक्ट्स पढ़े, मतलब आगे लिए इसने, ठीक है। सिमिलरली जब उसने ये अपना 11th 12th ख़त्म किया, उसको वो सब्जेक्ट्स और अच्छे लगे, उसको और जानने की इच्छा हुई, तो उसने आगे इंजीनियरिंग करी, ठीक है, ताकि मेरे को उन सब्जेक्ट्स की और डीपर बेटर नॉलेज मिले, है ना, राइट। तो तो जो आपका इंटरेस्ट है वो इस चीज़ से प्रोपोर्शनेट है या नहीं कि आप उस टॉपिक को लेके, जो भी आप टॉपिक पे काम कर रहे हो या जो भी चीज़ है उसको लेके आप जानने की और पुश करते हो अपने को, यार आई वांट टू नो मोर, क्या है,
आई वांट टू नो मोर क्या है, आई वांट टू गेट इनटू डीपर डिटेल्स, ठीक है. एंड फॉर एग्जांपल देयर इज नथिंग टू लर्न इन दैट फील्ड, तो क्या वो इंटरेस्ट बना रहेगा? अब तुम यू आर एट एंड पे आ गए उसकी, उस फील्ड की, अब यहाँ इससे आगे कहीं नहीं जा सकते, तो क्या वो इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर रहेगा? नहीं सर, उसके बाद भी सर ये भी डिपेंड, मतलब कुछ बंदे एक्सप्लोर और भी कर सकते हैं, मतलब ये एक्सप्लोर कर और सब कर सकते हैं, और भी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ ट्रायल, कुछ और चीज़ें नई R&D में चले जाते हैं, कुछ नई चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पैशनेट और ये होते हैं वो इनोवेटिव में चले जाते हैं उस फील्ड में, नहीं है बट वो बना रहे हैं कुछ ना कुछ. Exactly. तो ये है, और कुछ ये- बंदे हो सकता है कुछ बंदे बस ये वहाँ पे चीज़। एग्जिट कर जाए. यही चीज़. तो जब कोई भी ऐसी चीज़, मतलब कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाइथन सीख रहा हूँ और पाइथन सीखते सीखते मैं इस एंड पे आ गया कि यार दिस नथिंग टू लर्न इन इट, क्या करूँ मैं, पाइथन मेरे को आ गई बहुत अच्छे से, है ना. तो मेरा इंटरेस्ट लूज़ होना चाहिए या फिर मेरा इंटरेस्ट और जाना चाहिए उसमें? सर ये डिपेंड, किसी का फ्यूल खत्म हो जाता है, किसी का फ्यूल हाँ. है अभी भी, तो वो और रिसर्च करेगा. एग्जैक्टली. यहाँ पे हर कोई अपने पैशन से जुड़ा हुआ है, राइट, है ना. हर कोई अपने पैशन से जुड़ा हुआ है, और पैशन में चलने के लिए तुम्हें फ्यूल चाहिए, ठीक है. और वो फ्यूल हमेशा तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आएगी कि ठीक है दिस इज़ अ ब्लॉकर, अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं यहाँ पे आगे कैसे जाऊँ, ठीक है. अब आगे क्या करना है, क्योंकि हर माइंड अलग है, हर माइंड को सोचने का तरीका अलग है, और इंटरेस्ट के भी बहुत क्लासिफिकेशंस है लोगों के. तो हर 10 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में यू विल फील लाइक कि नाउ व्हाट, सबके अलग रास्ते हैं, है ना. कुछ लोग किसी के, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पहुंच गए हो अपने इंटरेस्ट में कि एक जगह पे मैं पहुंच गया हूँ, अब या तो आई विल ट्राई टू इनोवेट समथिंग, या आई विल ट्राई टू फॉलो समबडी एल्स जो कुछ और कर रहे हैं, है ना, कि यार ये एक बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, इसने जो किया, आई ट्राई टू डू दैट, है ना. फिर उस पर चलते हुए आप, फिर देन यू कम टू अ पॉइंट, अरे यार इसने जो करा था वो तो मैंने सब कर लिया, अब मैं क्या करूँ, है ना. होता है ना ऐसा. फिर उसके बाद आपके पास फिर से 2 चॉइसेस आते हैं कि या तो मैं इनोवेट करूँगा, या तो मैं उससे कोई बेटर बंदा देखता हूँ जो मेरे को और ड्राइव कर पाए, या मैं उसको फॉलो कर पाऊँ, है ना. फिर वहाँ दोबारा तुमने चालू करा अपना जर्नी, फिर तुम अटक गए, यार अब तो हो गया ये, तो इसका तो मैं सब कुछ समझ लिया, अब मैं क्या करूँ. तो एक लूप है जो आपको हमेशा देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में, राइट. हमेशा लाइफ में एक वो पॉइंट आएगा कि जहाँ पे यू विल फील लाइक कि अब क्या करना है, अब क्या करना है. वहाँ ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, ठीक है. अब मोटिवेशन हम एक फ्यूल मानते हैं कि ठीक है एक फ्यूल है, बट कहाँ से आता है मोटिवेशन? मतलब सर जो चीज़ आप सीख रहे हो उसके बीच में कुछ चीज़ें अगर आप जैसे पार्ट्स में अचीव करते हो, तो जो छोटी छोटी चीज़ें सही हो रही होती हैं वही आपको मोटिवेट करती हैं टू पुश फर्दर. कई बार रीजंस होते हैं किसी के, कई बार पैशन होता है जो मोटिवेट करता है, कई बार जैसे रीजंस होते हैं कई बार मोटिवेट होने के कि भाई मेरे फाइनेंसेस बहुत ख़राब है, फॉर सपोज, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट अगर जिसका है वो उसलिए मोटिवेटेड रहता है कि मुझे अपने फाइनेंसेस सही करना है, अपने घर परिवार को सही करना है. किसी का पैशन होता है कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें, इसलिए मुझे मोटिवेशन है कि अगर मैं डाउन फील कर रहा हूँ बट मुझे तो इसी में कुछ करना है और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो कुछ ना कुछ क्यों अटका हुआ हूँ उसको ढूंढते. अगर तुम कहीं ना कहीं रिलेट करो और सोचो ना, तो तुम्हारे हर बॉडी का एक एक सेल, तुम्हारा DNA इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि तुम्हें ग्रो करना है, तुम्हें चीज़ें अडेप्ट करनी है, उसके अराउंड तुम्हें इवॉल्व करना है, जो जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं ना जिसे, ठीक है. तो यू आर स्ट्रक्चर्ड इन अ वे कि आप रेगुलरली एक्सपैंड कर रहे हो, नई नई कंडीशंस से एक्सपोजर में आते हो और सीखते हो और आगे बढ़ते हो, हर रोज़ आप एक्सपैंड कर रहे हो. ये आपका नेचुरल थिंग है. अच्छा, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट मैं ये बता देता हूँ कि व्हाट आई बिलीव. एक बहुत क्वेश्चंस जो
दिमाग में आता था बचपन में कि हम बने कैसे, कैसे आए हम, मतलब हमें किसने बनाया, भगवान ने या कैसे, व्हाट इज चलता है ना. व्हाट आई बिलीव इज कि वी आर प्रोडक्ट ऑफ ब्रूट फोर्स. मतलब एक हिट एंड ट्रायल करके होता है ना मैकेनिज्म, पता है हिट एंड ट्रायल, कि कुछ चीज़ करते जाओ. तो जो भी इनिशियल फॉर्म ऑफ लाइफ रही है उसने अडेप्ट करने की कोशिश करी और सरवाइव करने की कोशिश करी है, और जैसी जैसी कंडीशंस मिलते गई वो इवॉल्व करता गया. ठीक है. एंड आई थिंक इतने सारे एरर्स एंड सक्सेस के बाद हमारी बॉडी उस स्ट्रक्चर पे है कि हम अभी करंट से जो भी इन्वायरमेंट है उसको अच्छे से अडेप्ट कर पा रहे हैं नेचुरली. हाँ, वी आर प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन. तो हमारे डीएनए के अंदर है. ठीक है. हमारे एक एक सेल, एक एक चीज़ हमारी बॉडी में, जो भी चीज़ आप देखते हो, एक सिंगल एटम भी इज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे कि उसे इवॉल्व होना है, एक्सपैंड होना है और उसे सर्वाइव करना है. तो मोटिवेशन कोर आता वहीं से ही है. कोई तुम्हें मोटिवेट कर दे, वो मोटिवेशन नहीं, वो डायरेक्शन है या गाइडेंस है. बट कोर मतलब अगर समझना चाहो कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सोचना इस बारे में, हम दोबारा डिस्कशन कर सकते हैं. बट यू विल फील इट कि यार हमारे अंदर ही है वो, और वो हमेशा रहता है. अब मेटाफोरिकली बोल सकते हैं कि कोई बटन दबाओ, आ गया, ये है वो है, कुछ नहीं है. लोज भी होते हैं, ठीक है, हाइज भी होते हैं, हर चीज़ होती है. तो कहीं ढूंढने जाओगे मोटिवेशन, नहीं ढूंढ पाओगे या नहीं मिलेगा. अपने अंदर ढूंढोगे 100% मिलेगा. तो ये था टॉपिक आज का. कोई क्वेश्चंस? कोई चीज़ ढूंढना और, अच्छा चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मेरे को वैसे तो. ठीक है. मोटिवेशन कोई प्रोडक्ट नहीं है. ठीक है, कि यार ये कैलकुलेटर है या बॉटल है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट नहीं है. वो एक फीलिंग है जो आप महसूस करते हो, एक इमोशन है. ठीक है. तो आप मोटिवेशन हमेशा फील कर सकते हो या एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना. खरीद नहीं सकते या दे नहीं सकते. तो ढूंढना कैसे है, सवाल गलत भी और सही भी है. गलत कैसे है कि ये कोई ढूंढने की चीज़ नहीं है ना. गलत कैसे है कि ये ढूंढने की चीज़ नहीं है, और सही कैसे है, ढूंढना तो है ही जब नहीं मिल रहा तो. अब इसका जवाब मैं कैसे दूँ, थोड़ा मेरे लिए भी टफ है. सर आई वुड से कि रेदर देन कि मोटिवेशन आप नहीं ढूंढ सकते हो, आपको वो चीज़ ढूंढनी है जो आपको मोटिवेट करे. दैट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट. क्योंकि अगर आपका किसी एक चीज़ में सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो गया तो फिर तो आप उसमें मोटिवेटेड रहोगे. क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ट्राई करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा. एंड इफ़ यू ग्रो तो मोटिवेशन तो नेचुरली आता है अंदर. नेचुरली देखो, प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि नेचुरली नहीं आ रहा है, तो तभी वही उसको ढूंढना पड़ रहा है. वो तो वही तो होता है ना सर कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ. एक्चुअली में आपका क्या इंटरेस्ट है. एग्जैक्टली. वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा. तो वो पाथ, वो प्रोसेस, बस उसकी एफिशिएंसी भी वो depend पाथ करती और है प्रोसेस किस आपको खुद ही देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि यार कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आई एम एबल टू फ्यूल माई सेल्फ. व्हाट एक्साइट्स यू. हाँ. तो अगर तुम्हारे को आज बाहर छोड़ दिया जाए और कुछ भी नहीं, एक जंगल में छोड़ दिया जाए, वो बहुत ठंड पड़ रही है, यू लुक थिंग्स टू सर्वाइव, राइट. छोटा सा बच्चा है ना? होता है जो चल नहीं पाता, उसको लोग चलाते कैसे, वो भी मोटिवेट होके ही चलता है. सामान उसको जो उसको पसंद वाली चीज़ है, खिलौना उसको उसको सामने दे रख दिया तो वो बच्चा प्रॉम्प्ट करके पहले चलेगा, फिर देखेगा चलते चलते, वो भी मोटिवेट होके ही चलता है इस चीज़ को.
समझ में आया? कौन सा चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है? सर जैसे सैम सर की पॉइंट पे आता हूँ, सैम सर ने कहा कि एक छोटा बच्चा है, उसे चलाना उन्होंने, तो उसे अपने चल के दिखाएंगे कि उसे मोटिवेट करेंगे। चल के नहीं। अगर कैसे मोटिवेट करेंगे अगर वो खुद ही चलना नहीं चाहता तो? ये इसके पीछे भी मोटिवेशन होगी उसकी। नहीं नहीं, इसके पीछे भी मोटिवेशन होगी उसकी, उसे चलना ही नहीं है। मोटिवेशन तो यही है कि उसे चलानी है। हाँ, इसके पीछे डिमोटिवेशन है। नहीं नहीं नहीं, ये भी एक मोटिवेशन है, ये भी मोटिवेशन है कि मेरे को चलना ही नहीं है। मोटिवेशन जरूरी नहीं होता, हमेशा अच्छा ही है। हाँ मतलब देखो, तुम जिस तरीके से मोटिवेशन को ले रहे हो सकता है वो चीज़ नहीं हो मोटिवेशन, ठीक है। मैंने कहा कि ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो आप महसूस करते हो। जैसे आप सोने के बाद फ्रेश फील करते हो ना, आपके सारे सेल्स वगैरह एनर्जेटिक हो जाते हैं, सब चीज़ पंप अप हो जाती है एकदम, यू फील फ्रेश एंड यू वांट टू डू थिंग्स और ये सब चीज़। वैसे ही मोटिवेशन भी एक काइंड ऑफ अ फ्यूल है जो आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं, जो भी आप डे टू डे लाइफ में करते हो, वो करने के लिए आपको अंदर से एनर्जी देते हैं जो आप फील कर सकते हो, बट ऐसा देयर इज नो वे कि मेंटली प्लस हाँ। एफिशिएंसी डिपेंड करता अब है मैं किस अब मैं एक motivation चीज़ से। बताता हूँ। अगर कोई बच्चा चलना ही नहीं चाहता, तो वही ना कि उसको चलना ही नहीं है, चलने का मन ही नहीं है, तो वो क्या किया जाए? कुछ करना क्यों है तुम्हें? वो उसकी प्रॉब्लम है कि उसको चलना है, नहीं चलना। नहीं चलता। हम तो कोशिश कर रहे हैं चलाने की। हम उसे बोल सकते हैं कि देख तू यहाँ से वहाँ जाएगा तो अच्छी बात है, अब तेरे को नहीं जाना है तो इट्स योर कॉल। देखो बच्चा अगर यही हो फिर चलना कि नहीं चलना। एक होता है कि आपने फ्यूल की बात करी, ये फ्यूल होता है, फ्यूल से मोटिवेशन आता है। ये फ्यूल जो है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ फ्यूल है नहीं, एक्चुअली में कोई फ्यूल नहीं है, ठीक है। मेटाफर। हाँ नहीं, बहुत नेचुरली होता है, अंदर से ना आता है, जैसे चलते हैं, है ना। यहाँ से शुरू किया था तुमने पिक्चर। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मेरे को था कि मतलब मैंने बीटेक करना है स्टार्टिंग, मैं गया फर्स्ट टाइम में, नहीं ठीक है, वो मैंने इंटरेस्ट लूज कर दिया वहाँ पर। फिर एकदम से वापस आया कि हाँ कर लेते हैं। फिर उस प्रोसेस में क्या हुआ कि मतलब कि बन भी रहा इंटरेस्ट, नहीं भी बनता। बीटेक क्यों आया? एक सेकेंड, क्यों करना? मैं इसका जवाब देता हूँ। मेरे को लग रहा है तुमने ना अपने आप को अभी तक समझा ही नहीं है, सही बता रहा हूँ। हो सकता है कि तुमने अपना पैशन अभी पकड़ा ही नहीं है, या तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा पैशन क्या है ना। तो शायद तुम्हें एक्सपोजर किसी और इंडस्ट्री का मिले या कुछ और चीज़ का एक्सपोजर मिले, तो तुम समझ पाओ कि यार ये चीज़ करने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जो चीज़ करने में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आपको उसी स्ट्रीम में, उसी लाइन में रहना चाहिए और ट्राई ज़रूर करते रहना चाहिए। पढ़ना ज़रूर चाहिए, स्पेशली अगर पढ़ोगे अलग अलग चीज़ों के बारे में तो तुम्हें पता चलेगा यार कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ जिस पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 10 टॉपिक या 15 कोई भी बहुत सिंपल सी एक्टिविटी कर सकते हो आप। यूट्यूब पे जाओ, हर इंडस्ट्री के बारे में वीडियोस देखना चालू कर दो। 1 महीने हर हफ्ते अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करो। दूसरे महीने में जिस इंडस्ट्री के बारे में तुम्हें देखने में मज़ा आने लगेगा ना, समझ लेना तुम्हें उसी इंडस्ट्री में तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है सर, वो रिकमेंडेशन भी तुम्हारे को उसी के आने लगेंगे। वो अगर अपने प्रोसीजर स्टार्ट किया, ठीक है। अब कुछ इंडस्ट्री होती है जिसमें नॉलेज की ज़रूरत होती है पहले, हाँ जैसे किसी की भी बात करें, अगर अपने क्वांटम मैकेनिक्स करनी है, हाँ। क्वांटम मैकेनिक्स में जाना है, हाँ तो उसके लिए अपने को पहले क्वांटम मैकेनिक्स का पता होना चाहिए, हाँ। ठीक है। अब मैं इस फेज पे आ चुका हूँ कि मैं वापस स्टडी स्टार्ट नहीं कर सकता। ये आपको लगता है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये आपको लगता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। क्या दिक्कत है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद LLB करते हैं,
इंजीनियरिंग खरीद जॉब की वजह नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, अब मेरे को लॉ करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो CFA करते हैं, फाइनेंस में घुस जाते हैं, उनको नहीं आ रहा मज़ा। IIT सिविल सर्विसेज। हाँ हाँ, मतलब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं। हाँ, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि यार मेरा टाइम चला गया, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो क्या हो गया? इतने लकी नहीं थे, आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल गई हो, या सही टाइम पे आपने अपने आप को समझ लिया हो, या आपको पैशन पता चल गया हो आपका, तो क्या हो गया? जब पता चलेगा हो सकता है कि आप उस पर बहुत अच्छा करो, बट अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपका पैशन नहीं है, पक्का। अगर आपका पैशन होता ना तो आप उसमें अपने आप, कहते हैं ना तो, नहीं, हाँ मतलब होता है ना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, अपने आप तैरते हैं, व्हाट क्या उसे क्या कहते हैं, कौन सा है वो, हाँ गो विद द फ्लो काइंड। हाँ, तो जब आप अपने पैशन में होते हैं ना तो अपने आप इट्स लाइक अपने आप हो रहा है वो सब, अपने आप तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम, कैसे कर रहे हो। तुम्हें एफर्ट नहीं डालने होंगे, मतलब तुम्हें एफर्ट डालने नहीं पड़ेंगे, वो एफर्टलेसली होगा। अगर तुम्हें कोई काम करने में एफर्ट डालने पड़ रहे हैं ना, एफर्ट मतलब अपने आप को पुश करना पड़ रहा है बार बार करने के लिए। अब जैसे मेरा मन नहीं है काम करने का, बट मैं हे वेकअप करना है मेरे को, तो वो एफर्ट है। बट अगर तुम्हारे को पता है कि यार मेरे को करना है, नेचुरली तुम उठोगे, यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स एंड विल गेट डीपर इनटू द सब्जेक्ट्स, और धीरे धीरे वो अपने आप बढ़ता जाएगा। और कोई क्वेश्चन? नो? लक्ष्य? क्वेश्चन? नहीं, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब वी जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद आवरसेल्फ। अपने आप को ही समझने की कोशिश करनी चाहिए पहले, उसके बाद किसी और को समझो। जितना टाइम अपने ऊपर बिताओगे उतना अपने बारे में जान पाओगे। इंस्टाग्राम से दूर जाना पड़ेगा उसके लिए। वहाँ से भी तो पता लग सकता है। हाँ, वहाँ से भी पैशन पता चल सकता है। क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है। अपने आप को टाइम देने का मतलब क्या होता है? खुद के बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। मनोचिंतन। कॉन्शियस और अवेयर रहना, मतलब मैं कॉन्शियस हूँ और अवेयर हूँ, एंड आई नो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे को पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, मेरे आगे के क्या प्लान्स हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे आसपास। हमेशा मैं अवेयर हूँ नहीं, एक एक एक्टिविटी, एक एक एक्शंस को समझना, एनालाइज करना कि आज मैंने ऐसा क्यों किया, क्या मैं इससे बेटर कर सकता था, या ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई कारण है इसका, या मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे से क्यों हुई, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, वॉट एवर इट इज़। कई बार सर प्रोसेस पे भी ट्रस्ट करना चाहिए। कई बार रिजल्ट्स नहीं, मे बी नहीं आते रिजल्ट, पर प्रोसेस पे ट्रस्ट, मतलब बहुत बंदों को मोटिवेशन डाउन इसलिए हो जाता है। नहीं, ट्रस्ट क्यों करना है, किसी भी चीज़ पे क्यों ट्रस्ट करना है? नहीं, प्रोसेस पे मतलब कि हाँ, ट्रस्ट नहीं करना है, ये अब ये अलग चीज़ होगी जो आप बता रहे हो, ठीक है। ये जो मोटिवेशन लैग कर जाते हैं ना बहुत, की बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। नहीं, खुद के अंदर ढूंढना है ना मोटिवेशन, जो कि है आपके अंदर ऑलरेडी। अगर आप में मोटिवेशन नहीं होगी तो आप कोई काम नहीं करोगे। अब वो तो अलग बात है ना, मोटिवेशन ही नहीं है, वो गलत सही तो अल्टरनेट होगा, मैं सोचती हूँ। और अगर ये भी तो है, जैसे किसी का इंटरेस्ट नहीं है, अगर बोल रहे हैं इस फील्ड में नहीं है या फिर कहीं नहीं किसी है, भी हाँ इस फील्ड, अगर आप यहाँ आए और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वो बेटर ऑप्शन जो है उस पर और एफर्ट डालो। अगर नहीं मिल रहा है, जिसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है इन केस अगर कि कोई सा भी एक्शन बिना मोटिव के हो सकता है? नहीं ना। तो कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट। पहले मोटिवेशन आता है। हाँ,
वरना आप वो काम करोगे क्यों? वो काम करना क्यों है अगर आपको पहले से नहीं पता, तो वो आप काम करोगे ही क्यों? भूख लगेगी तभी तो खाना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा तो है नहीं कि खाना पड़ा है खाते रहूँ खाते रहूँ खाते रहूँ, भूख लगेगी तभी खाना खाओगे। भाई ने बोला करने का तो करने का वो भी तो एक मोटिवेशन भाई हो गया ना मोटिवेशन इसमें। भाई ये motivation। अगर उस पर डाउट रहेगा तो मोटिवेशन रहेगी ही नहीं। सही, हाँ How to stay motivated for a longer period of time? Like आप 1-2 दिन motivated रहते हो, फिर low हो जाते हो, फिर थोड़े दिन बाद फिर motivation आता है कि अब ये करना है, फिर थोड़ा सा हो जाता है। तो कैसे रोज दिन का टाइम? मैं बताऊँ सर, मतलब इसमें कुछ पॉइंट ऐड करूँ। इसमें ये है सर, पता है क्या, मतलब मेरे अकॉर्डिंग हाँ हाँ बोलो। इसमें ये है कि हम जैसे आप बोल, जैसे फॉर सपोज हम मेटाफर ले रहे हैं, फ्यूल ले रहे हैं फॉर सपोज ना मोटिवेशन की, हाँ। तो डिपेंड की मोटिवेशन और जो फ्यूल है वो हर जगह से मिल सकती है, अगर ढूंढना चाहो तो मिल जाती है। छोटी बैटरी है, छोटी बैटरी है, छोटी बैटरी है, बड़ी बैटरी मिल रही है तो बड़ा मोटिवेशन का वो मिल रहा है। किसी जैसे कुछ लोगों को आप बोल रहे हो कि जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड जो हो जाते हैं बंदे, वो तो जनरेटर ढूंढ रहे हैं अपने अंदर कि भाई वो ख़त्म ही नहीं होगा कभी फ्यूल जो मोटिवेशन वाला है। तो जो 1-2 दिन पे जो ख़त्म हो जा रहा है वही है जो मोटिवेशन सही नहीं है, वो मोटिवेशन या तो सो क्वेश्चन समझा आपने? हाँ क्या था? बोल रहे कि जैसे कि मोटिवेशन 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए, तो ऐसा क्या मोटिवेशन है जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चले। इसके लिए जो मोटिवेशन जो ढूंढ रहे हैं ना, वो मोटिवेशन गलत ढूंढ रहे हैं लोग, जो 1-2 दिन में ख़त्म हो जा रहा है, वो सही रीज़न नहीं है, या फिर जो डेडिकेशन है उस रीज़न के लिए वो सही नहीं है। ऐसा नहीं है, सही गलत बहुत सब्जेक्टिव, मतलब कुछ सही लोग सिर्फ वीडियो देख के मोटिवेशन ले रहे हैं फॉर तो वो कितने दिन टिकेगा अगर आपने वो नहीं किया। डायरेक्शन लिए भाई, मैंने क्या कहा, तो मोटिवेशन थोड़ी उसको कंफ्यूज मत करो आप, मोटिवेशन से कंफ्यूज मत करो। तो ये समझ में आया कि मोटिवेशन है क्या पहले, कोई भी काम करने की इच्छा, मतलब रीजनिंग बिहाइंड इट। और वो आप कह रहे हो कि यार मैं काम कर रही हूँ, एक दिन मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मतलब आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न टू डू अ जॉब, एंड 2 दिन बाद आई डोंट हैव अ रीज़न टू डू दैट जॉब। नहीं मतलब वो एनर्जी लो हो जाती है ना, हाँ जैसे आप इट्स फाइन। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, आप हर रोज एक ही पेस पे नहीं चल सकते, ठीक है? और अगर आप एक ही पेस पे चलोगे ना, आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे ना, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, जिसमें वो वेव करके बॉल जल्दी पहुंच जाती है रादर देन वो सीधी बॉल, है ना? देखिए वो हाँ, देखिए। रील्स पे आता होगा, मैंने भी देखी है। देखा है सर। हाँ बट दैट इज फिजिक्स। ठीक है, 5 मिनट में क्लोज कर रहे हैं। तो बहुत नॉर्मल है, एंड इसको लेके टेंशन नहीं लेना चाहिए, पहली चीज़ तो, है ना? एंड कैसे किया जाए अपने आप को डेली मोटिवेट? आई थिंक सबसे इजी और ब्रूट फोर्स अप्रोच तो ये होनी चाहिए कि एम फॉर समथिंग बिग, लक्ष्य अपना बड़ा रखो। ठीक है ना? मतलब इट्स लाइक वही, अगर मैं डिसाइड करूँ मेरे को वो वहाँ तक ही जाना है, तो मैं वहीं तक के लिए मेरे पास रीज़न है, राइट? वहीं तक के लिए पीछे, वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पास रीज़न है। वहाँ पहुँचने के बाद आई डोंट हैव एनी रीज़न फॉर डूइंग एनी जॉब। बट अगर मैंने अपना एम आगे का ही रख लिया है, तो मेरे पास है रीज़न वहाँ तक जाने का, है ना? तो मैं ज़्यादा एफर्ट डालूँगा, मैं ज़्यादा पुश करूँगा अपने आप को। और जब एम बड़ा होता है तो लो होने की तो जगह ही नहीं बचती लाइफ में, अपने आप होता है वो। जिद होती है कि यार करना ही जाना ही जाना, नहीं तो पीछे रह जाएंगे, पहुंचना ही है वहाँ पे, और सबसे पहले पहुंचना है, बीट करना है। ये हमारा डीएनए है लड़ना, पता है ना? हाँ, जो कॉम्पिटिटिवनेस कहते हैं ना, ये हमारे डीएनए के अंदर है, एक दूसरे से compete करना।
तो ये थोड़ा सा आई थिंक एम बड़ा करके करना चाहिए और कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए कि यार मेरे को पहले करना है, मेरे को सबसे पहले जाना है, तो वो उसके लिए जगह ही नहीं बचती और फील भी नहीं कर पाओगे क्योंकि यार टाइम ही नहीं है मेरे को तो ये सब सोचने का। आई हैव टू बी देयर। मैं तो ये करता हूँ, तो मैं ये बता सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है कि कल को मेरा प्रोसेस बदल जाए या मैं इसको और चेंज कर दूँ और बेटर तरीके से समझा पाऊँ, बट अभी आई थिंक ये एक बेटर अप्रोच रहेगी कि एम फॉर समथिंग बिगर, अपने आप आएगा, नेचुरली आएगा। और एक चीज़ और उसके साथ करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी काम क्यों कर रहे हो ना, उसका सही रीज़न ज़रूर होना चाहिए हमारे पास, हवा वाला नहीं कि भाई ने बोला तो करना है करना। ठीक है, कोई भी टास्क कर रहे हो ना, उसका एक सॉलिड रीज़न अगर तुम्हारे पास है ना कि ये चीज़ मेरे को इसलिए करनी है, तो वो मोटिवेशन कभी भी नहीं कम होगा। तुमने देखा है जो लोग सोसाइटी वेलफेयर पे काम करते हैं कितने मोटिवेटेड होते हैं। हाँ, नेता नहीं, उसमें नेता नहीं है। मतलब मैं अगर कैटेगराइज करूं तो जो लोग एनजीओस में काम करते हैं, मंदिरों में काम करते हैं, गजब मोटिवेटेड होते हैं। मतलब गजब, जैसे मैंने सेवा गुरुद्वारों में सेवा करने के लिए देखता हूँ ना मैं, भाई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है तो है, वो कहाँ से आ रहा है इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कहाँ से आ रहा है इतना स्ट्रॉन्ग। कोई वो काम, मंदिर जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके अंदर टास्क है, काम करना है, उसके पीछे एक रीज़न है वो क्यों करना है, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। उनको खुद का मन का अपने अंदर का विश्वास है। अरे हर चीज़ अपने अंदर की बात, हर चीज़ अपने अंदर की ही है, हम तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं दे सकते भाई? हाँ, तो वो क्यों, उनका क्यों बहुत स्ट्रांग है, बस कि क्यों करना है, ये क्लियर है वो एकदम, ये चीज़ मेरे को इसलिए करनी है भैया, मेरे को सेवा करनी है, ये अच्छा काम है, इससे मेरे को लॉन्ग बेनिफिट्स मिलेंगे, वॉट एवर रीजन्स, बट वो उनका क्यों एकदम क्रिस्टल क्लियर है 100% कि भैया ये चीज़ करनी है तो इसलिए करनी है। और वो क्यों क्लियर होगा ना, तो वो कभी लैग नहीं करेगा मोटिवेशन। और अगर उस क्यों में, उस क्वेश्चन में कि कोई भी एक्शन का रीज़न, उसमें अगर 10% कमी है, 50% कमी है एग्जैक्ट रीज़न की, तो हो सकता है वहाँ पे डगमगा जाए। बट जो भी सोसाइटी वेलफेयर का काम करते हैं उनका क्यों क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। अगर मेरे को किसी की मदद करनी है तो मेरे को पता है कि यार मेरे को मदद करके मन को जो फीलिंग होगी, मेरे को वो फीलिंग महसूस करनी है बार बार, तो इसलिए मैं उसका वो करता रहता हूँ, लोगों की मदद। वो फीलिंग मेरे को जो सेटिस्फेक्शन देती है, जैसे कोविड के टाइम पे देखा होगा ना आपने, करते हैं लोग, हेल्प करी होगी, महसूस करा होगा ना आपने, आप किसी को हेल्प करते हो तो यू फील गुड, तो किसी को वो फीलिंग बार बार चाहिए होती है, यार मेरे को ये फीलिंग बार बार चाहिए, तो इसलिए वो सेवा में लगे रहते हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। तो उनका वो क्यों क्वेश्चन क्लियर है कि आई नीड दैट फीलिंग अगेन एंड अगेन, इस फीलिंग के लिए मैं कुछ भी करूँगा, ये फीलिंग मेरे को कल मिली थी, मेरे को कल भी चाहिए, तो वो लगे रहते हैं उसमें। जैसे वीकेंड का मोटिवेशन थर्सडे को आने लग जाता है तो मोटिवेशन। जैसे मेरे को मंडे का मोटिवेशन आने लग जाता है, सैटरडे से मेरी एनर्जी कम हो जाती है सैटरडे संडे। मजाक, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? फिर ख़त्म करें? हाँ,
ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।